हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए 4th सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। और इसमें जो हम लोग की यूनिट चल रही थी, तो इस यूनिट में हम लोगों को अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना था बेसिक ईओक्यू मॉडल। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब एक्स एक्सिस पे साइज ऑफ ऑर्डर है, वाई एक्सिस पे कॉस्ट है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आपका ऑर्डर साइज बड़ा होगा तो ऑर्डर कॉस्ट उतनी ही कम होती जाएगी। तो देखिए, ऑर्डर साइज हमारा अगर यहाँ पे आ गया है तो कॉस्ट हमारी देखिए कितनी कम हो गई है। ये कॉस्ट इस तरीके से देखिए यहाँ पे आ रही है हमारी कॉस्ट, ये वाई एक्सिस पे कॉस्ट है। जब ऑर्डर हमारा यहाँ पे था, बहुत ही छोटा ऑर्डर था, तो कॉस्ट कहाँ पे जा रही थी, फिर ऑर्डर थोड़ा और बड़ा हुआ तो कॉस्ट यहाँ आ गई, ऑर्डर और बड़ा हुआ कॉस्ट यहाँ आ गई। तो ऑर्डर अगर हमारा लार्ज साइज का होगा तो ऑर्डर कॉस्ट उतनी ही कम हो जाएगी। लेकिन कैरिंग कॉस्ट क्या होगी भाई? अगर ऑर्डर बहुत लार्ज स्केल का ऑर्डर है, तो जैसे आपने एक आपको लैपटॉप लेना है, तो उसकी जो ऑर्डर कॉस्ट होगी वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन कैरिंग कॉस्ट कम रहेगी ऑर्डर कॉस्ट से। क्यों? क्योंकि एक ही लैपटॉप को उनको संभाल के रखना है। ठीक है, लेकिन अगर आपने 100 लैपटॉप लिए मान लीजिए, तो ऑर्डर कॉस्ट तो आपकी कम हो गई, यहाँ पे आ गई ऑर्डर कॉस्ट, ये चीज हो गई ऑर्डर कॉस्ट, लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब उन्हें 100 लैपटॉप की देखभाल करनी है कि कहीं कोई स्क्रैच ना लग जाए, कुछ ना लग जाए, क्योंकि वो कैरिंग कॉस्ट आपसे तो फिक्स्ड कैरिंग कॉस्ट उन्होंने पर लैपटॉप ले लिया। लेकिन अगर कुछ भी डैमेज होता है उसमें, तो उसका जो भुगतान है वो कौन करेगा? वो शॉप वाला करेगा या स्टोरेज वाला करेगा, जहां से वो लैपटॉप आप ले रहे हो। ठीक है, वो इन्वेंट्री से जहां से आप ले रहे हो वो करेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आप ये समझ गए कि साइज ऑफ ऑर्डर बड़ा होगा तो ऑर्डर कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। जितना बड़ा ऑर्डर होगा उतनी ही ज्यादा कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, अब तो टोटल कॉस्ट में दो कॉस्ट आती है, एक कैरिंग कॉस्ट आती है, एक ऑर्डर कॉस्ट आती है। ठीक है, अब आप देखो, जहां पे कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट का इंटरसेक्शन हो रहा है, जहां पे यहाँ पे ये पॉइंट है, इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इस जगह पे हमारा क्या होगा? इस जगह पे देखिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिजल्ट इन EOQ and at this point both cost are equal। अब यहाँ पे both cost equal होंगी, चाहे वो कैरिंग कॉस्ट हो, देखिए कैरिंग कॉस्ट और प्लस ऑर्डर कॉस्ट, दोनों ही कॉस्ट इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल होगी। ऑर्डर साइज लार्ज होगा तो ऑर्डर कॉस्ट जो आपकी होगी वो कम हो जाएगी, लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर ऑर्डर स्मॉल साइज का होगा तो ऑर्डर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी और कैरिंग कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जहाँ एक ऑर्डर कॉस्ट है और एक कैरिंग कॉस्ट है, इसका जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है उस जगह पे ऑर्डर की कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों ही सेम होंगी, इक्वल होंगी। तो द टोटल कॉस्ट इज एट दिस, यहाँ पे लोवेस्ट कॉस्ट होगी। ठीक है, द टोटल कॉस्ट इज एट द लोवेस्ट लेवल। क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिजल्ट इन EOQ at this point both costs are equal and the total cost is at the lowest level। तो इस लोवेस्ट लेवल पे क्या होगा? दोनों कॉस्ट इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये तो आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, अब दूसरा EOQ आप जानते हो, इकोनॉमिकल ऑर्डरिंग क्वांटिटी होता है। EOQ का फॉर्मूला होता है √2DO डिवाइडेड बाई H।
डी क्या है, डिमांडेड एनुअल क्वांटिटी इन यूनिट्स, डिमांडेड एनुअल क्वांटिटी इन यूनिट्स। ओ क्या है, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग ऑब्लिक प्लेसिंग, ये कैसी कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है। एच क्या है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वन यूनिट ऑब्लिक एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट की कैरिंग कॉस्ट होती है, ठीक है। तो अगर आप 100 यूनिट ले रहे हो तो 100 यूनिट की कैरिंग कॉस्ट लगेगी, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर इज इक्वल टू एनुअल डिमांड अपॉन EOQ। EOQ आपका कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। EOQ को हम Q भी बोल देते हैं, EOQ और Q, ठीक है। तो अब ये बेसिक EOQ मॉडल हो गया। इसके बाद हम लोगों को कौन सा मॉडल पढ़ना है, नेक्स्ट मॉडल हम लोगों को पढ़ना है EOQ मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस। अब विदाउट शॉर्टेजेस में भी इसके 2 पार्ट है, वो हमको पढ़ने होंगे और उसका ग्राफ सीखना होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।